हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्ड किचन वाईटी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी जो व्रत स्पेशल रेसिपी है और हम इसको बहुत ही आसानी से बना के खा सकते हैं। ये इजी टू मेक रेसिपी है हमारी साबूदाना पैनकेक एंड चीला की रेसिपी। ये हम एक ही बैटर या एक ही डो से हम दो चीज़ें बनाएंगे, पैनकेक भी बनाएंगे और चीला भी बनाएंगे। आपको जो पसंद हो आप वो इसमें से बना के खा सकते हैं। तो 2 in 1 रेसिपी को जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है सबसे पहले एक बाउल और उस बाउल में मैं ले रही हूँ साबूदाना। तो साबूदाना मैंने यहाँ पर लिया है मीडियम साइज़ का, ना ये बहुत छोटा है और ना ही ये बहुत अधिक बड़ा है। तो मीडियम साइज़ का साबूदाना हम यहाँ पर भिगोएंगे। भिगोने से पहले हमें इसे अच्छे से पानी से वॉश करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी साबूदाना लिया है क्योंकि आज हम इससे 2 रेसिपी बनाएंगे और ये बहुत ही कम ऑयल में बनेगी। आप देखेंगे इसको तो आपका यही मन करेगा खाने का, क्योंकि साबूदाना की ज़्यादातर चीज़ें जब हम बनाते हैं तो वो या तो डीप फ्राई बनती हैं या वो बहुत ज़्यादा ऑयल वाली बनती हैं, पर ये एकदम ज़ीरो ऑयल रेसिपी बन के हमारी तैयार होगी। तो हमें डीप फ्राई भी नहीं खाना पड़ेगा और आराम से हम इसे खा लेंगे। तो मैंने यहाँ साबूदाना को 4 से 5 पानी से धो लिया। धोने के बाद इसे कम से कम 5 घंटों के लिए भिगो के रख दिया और भीगने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से खिले खिले से भीग गए हैं। और इनका अब सारा पानी निकालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर तक एक बड़ी छन्नी में रख दूँगी ताकि सारा पानी इसका ड्रेन हो जाए। अब चलते हैं इनको अपने मिक्सी के जार में ग्राइंड करने में। तो मुझे यहाँ पे पेस्ट बनाना है इसका, तो इसलिए मैंने पहले साबूदाना डाला और उसको थोड़ा सा पीस लिया है। पीसने के बाद आप देख सकते हैं वो कितना गाढ़ा गाढ़ा है। तो हमें तो यहाँ पैनकेक और चीला बनाना है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो डो है, जो बैटर है, उसको थोड़ा ढीला यानी कि थोड़ा पतला करना होगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हमें कम से कम थिक थिक सा बैटर बनाना है। तो थिक थिक बैटर बनाने के लिए हमने थोड़ा कम ही इसमें पानी डाला है। अब मैं ले रही हूँ इसमें सिंघाड़े का आटा। तो मैंने सारे डो को अपने एक बाउल में ले लिया था, बैटर को डो बोल रही हूँ बार बार। और अब मैंने इसमें सिंघाड़े का आटा डाला है। आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने कम से कम 5 से 6 चम्मच डाला। और अब मैंने डाला है इसमें नमक। नमक मैंने डाला है काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक से तैयार जो नमक मैं हमेशा व्रत में बना के रेडी रखती हूँ, वो नमक मैंने इसमें डाला है। आप चाहे तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग भी डाल सकते हैं, पर मैं पूरा नमक बना के तैयार रखती हूँ तो मैंने सिर्फ वही डाला है। और अब चलते हैं हम आलू को बॉईल करने में। तो मैंने यहाँ पर अपने आलूओं को प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया था 5 से 6 सीटी में, और अब हमारे आलू बॉईल होकर तैयार हैं। तो अब इनका छिलका उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा छिलका ऑयल आलूओं का उतार लिया है। मैं यहाँ पे कम से कम 4 आलू ले रही हूँ। आप क्वांटिटी के हिसाब से जितनी चाहे उतनी आलू ले सकते हैं। और अब हम चलेंगे अपनी ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च और अपनी ग्रीन कोरिएंडर यानी कि अपनी हरी धनिया को चॉप करने में। तो इन्हें अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद अब हम इन्हें महीन महीन बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो अब हमारा ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं वापस अपने बैटर पे। वो बैटर जो अभी हमने सिंघाड़े के आटे, साबूदाना और नमक से तैयार किया था, अब उसमें हम अपनी छिली हुई आलूओं को, उबली हुई आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से आपको पता ही है कि लम्स नहीं आते, इसलिए कद्दूकस आराम से कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली का दाना। मूंगफली का दाना मैंने मूंगफली को भूनने के बाद उसको अच्छे से पीस लिया था, मोटा मोटा दरदरा, और अब वो डाल रही हूँ। और अब पड़ रहा है इसमें हरी मिर्च, हरी धनिया और थोड़ा सा और नमक। तो नमक वही यूज़ करना है हमें, सेंधा नमक, काली मिर्च और
जीरा वाला। मतलब आप स्वादानुसार डाल सकते हैं, मुझे लगा कि थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने दोबारा फिर से डाला है। आप पहले ही इसको नमक हम डाल चुके थे, तो आप देख लें कि जिस हिसाब से आपका पड़ा है उस हिसाब से ही डालें। मुझे लगा थोड़ा कम है तो मैंने फिर से ऐड किया। अब इसमें हम थोड़ा सा, मुझे लगा ये गाढ़ा है तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है ताकि इसको थोड़ा सा पतला कर ले। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि हमें पैनकेक बनाना है। अब चलते हैं हम अपना पैनकेक बनाने में। तो पैनकेक के लिए हमें पैन चाहिए, लेकिन हम पैन के बिना भी पैनकेक को बना सकते हैं। किसमें? अपनी कढ़ाई में। तो ये मेरी लोहे की कढ़ाई है जिसमें मैंने मूंगफली का थोड़ा सा तेल डाला और अब मैं इसमें आराम से पूरा 1 चमचा भर के इसमें ना बैटर डाल दूँगी। ये देखिए मोटा मोटा, क्योंकि पैनकेक हमारे मोटे बनते हैं। तो बस इसको आराम से डाल दीजिए, धीमी धीमी आंच पर सिकने दीजिए। जब एक साइड से ऐसे गोल्डन गोल्डन हो जाएगा वह, तब हम इसको पलट देंगे। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि ये जल गया है, क्योंकि सिंघाड़े का आटा जब पड़ता है तो इसका कलर ऐसे ही आता है, चाहे हम कूटू का आटा यूज़ करें या फिर सिंघाड़े का। इससे बनाए हुए चिले, डोसे सब इसी कलर के बनते हैं। तो ये जला हुआ नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये जल गया है। तो हमारा पैनकेक बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसका चीला भी बना सकते हैं। चीला पतला बनता है, इसलिए हम इसको आराम से एक तवे पे थोड़ा सा मूंगफली का तेल लगाएंगे या फिर आप घी भी लगा सकते हैं और पतला पतला इस बैटर को फैला देंगे। तो देखा आपने चीले और पैनकेक में कितना डिफरेंट है। पैनकेक मोटा बनता है और चीला हमारा पतला। तो जब ये एक साइड से सिक जाए तो दूसरी साइड से भी इसे पका लेंगे। बस यहाँ पे आँच हमें धीमा रखना है, हमें बस यही याद रखना है। तो देखा आपने कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया हमारा पैनकेक और चीला। और ऑयल देखा आपने, बिल्कुल ना के बराबर ऑयल पड़ा है इसमें। तो कैसा लगा आपको मेरे चीला और पैनकेक की रेसिपी? और मैंने इसको सर्व किया है दही और हरी चटनी के साथ। हरी चटनी ये व्रत वाली चटनी है और इस चटनी की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से ये चटनी देख सकते हैं। 3-4 टाइप की चटनियाँ मैंने शेयर करी हैं, आप वहाँ से जाके चटनी की रेसिपी भी देख सकते हैं। तो मज़ा लीजिए चटनी और दही के साथ बढ़िया से चीले और पैनकेक का। पैनकेक को हम आराम से कढ़ाई में बना सकते हैं, आपने देखा। तो जिसके पास पैन नहीं है वो कढ़ाई में भी बना सकता है, लेकिन बस याद रखिए कि मोटी पेंदी का ही यूज़ करिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और फ्लेवर्ड किचन वैरायटी के साथ कनेक्टेड रहें। तो खाइए, बनाइए इस व्रत में बिना ऑयल की प्यारी सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।